गया जी में पिंड दान करते हैं, तब क्या घर पर श्राद्धों में माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करते रहिए। पिंडदान आपने किया, श्राद्ध किया गया जी में, उसके बाद भी जिनके नाम से, जिनके सदगति के लिए आपने श्राद्ध किया, पिंडदान किया गया जी में, उसके बाद भी आप प्रत्येक वर्ष श्राद्ध पितृपक्ष में उनके नाम से श्राद्ध कीजिए। और साथ में कहना चाहूँगा कि जो भी दिन आपके पितरों का है उस दिन श्राद्ध कीजिए, लेकिन अमावस के दिन अवश्य कीजिए। वो किन के लिए है? यदि कोई हमारे बड़े होंगे पितृलोक में, अभी तक आ गया, उनका जन्म ना हुआ हो, अभी पितृलोक में पड़े, क्या पता चलता है, कोई भूल चूक रह गई है, तो उनके नाम से अमावस का दिन रखिए। अमावस के दिन ब्राह्मण को खीर खिलाइए, उनको वस्त्र दक्षिणा से संतुष्ट कीजिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिला, वैसे तो ब्राह्मण का विधान है, फिर भी आजकल इतना नहीं खा पाते, घर घर में ब्राह्मण कम है, खिलाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में तंग मत कीजिए, उनको इतना सा खिला दो बस, इतना सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको 10 घरों में खाना होता है, उनका भी ध्यान रखिए। क्योंकि अगर वो खिंच गए, तुम्हारे ज़बरदस्ती खा लो खा लो खा लो, वो खिंच गए तो पितर नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण के आगे रख दीजिए, चाहे इतना सा ले, बस बहुत हो गया, बस भोग लग गया इतना सा, बाकी जो है उनके सामने पर से इतना हो पवित्र पे तो अपना उठा लेगा, झूठा नहीं उतने से होगा, ले लिया, बाकी आप अपने उसमें यूज कीजिए। मैं देख रहा हूँ ज़बरदस्ती करते हैं, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, एक ब्राह्मण इतने घरों में कैसे खाएगा? तो इसलिए वो बड़ा खुश हो जाता है जब आप ज़बरदस्ती नहीं करेंगे ना। बस इतना कहते हो एक कण उठा लो, बस इतना सा भोग लग गया, और इतना तो उठा लेंगे, भी समझदार, उनको पता कि जब आया तो कुछ तो करना ही है, तो इतना सा लिया बस। ज़बरदस्ती मत कीजिए, उनका मन दुखी ना हो जाए, नहीं तो उसका बुरा असर होता है पितरों के ऊपर, इतना सब होता है। हाँ, आप गाय को घास खिला दो पितरों के नाम से, गाय को पेड़ा दे दो, रोटी खिला दो गाय को, खीर खिला दो गाय को, गाय माता को दे दो। ऐसा नहीं कि वो जितनी पूड़ियाँ खाएगा तो पितृ उतने प्रसन्न होगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण की प्रसन्नता चाहिए, वो थोड़े से प्रसन्न है, थोड़ा खिलाइए, ज़्यादा से प्रसन्न है, ज़्यादा लक्ष्य रखिए। ब्राह्मण की संतुष्टि किस में है? उसका 10 घरों में खाना है, इसलिए सब जगह थोड़ा थोड़ा खाएगा। ये नहीं कि आप बैठ करके और फिर उसके पीछे पड़ जाओ, नहीं एक पूड़ी और लेनी पड़ेगी, एक पूड़ी और लेनी पड़ेगी, ऐसा मत कीजिए। और ऐसा किसी भी संत के साथ नहीं करना, क्योंकि संत जब भी कहीं कथा कीर्तन में जाते हैं, लोग अपने घरों में बुलाते हैं, पधरावणी कराते हैं अपने घरों में, मेरे यहाँ खाइए, इतना खाइए, बहू के नाम से खाइए, मेरे बेटे के नाम से पूड़ी खाइए। वो मन रखने के लिए खा तो लेते हैं, लेकिन परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए पेट भर के तो संत को क्या, किसी को भी खाना नहीं चाहिए, कुछ भूख रख करके खाना चाहिए, उससे सही ठीक रहता है। अब संतों को तो हमेशा बाहरी प्रचारों में रहना पड़ता है, और सबका मन रखने लगेंगे तो उनकी तो आयु बेचारे 50 साल में टाइम फीस हो जाएगी उनकी। तो कितने संतों को मैं देख रहा हूँ, शुगर हो गया, लीवर खराब हो गए खा खा के। मन रखते हैं क्योंकि दयालु कृपालु किस्म के होते हैं, चलो इनका मन रह जाए, चलो 1-2 दिन तो व्यक्ति झेल जाए, लेकिन ये तो हर रोज़ कार्यक्रमों में रहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखा करो, आगे रख दिया, चाहे थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खाएं।